हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स में। तो सीधा कंपनी के डिटेल्स पे आते हैं। तो कंपनी का नाम है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये एक पेनी स्टॉक है और ये एक पेनी स्टॉक्स है। ठीक है। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ। ये सिर्फ एक एनालिसिस है और मुझे इस प्राइस पे लगता है ये एक बेस्ट डील होगा। कंपनी को अवार्ड मिल चुकी है इसके लिए 2021 में बेस्ट एग्जीक्यूशन अवार्ड मिली है। ये सब इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जितनी भी आप देख रहे हो, नीचे बहुत सारी और भी थी। ठीक है, सारी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रही है। कंपनी के पास अच्छा प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के। कंपनी 1990s में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आई थिंक इट्स अराउंड 35 ईयर्स हो गई है, तो पुरानी कंपनी है। इसकी बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद ये रेंट आउट करती है अपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद ये एक्सपर्टीज़ ऑफर देती है कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन को लेकर, इंक्लूडिंग डिज़ाइंस, प्लानिंग एंड एस्टिमेशंस, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, इंटीरियर डिज़ाइन भी करवाती है, इंटीग्रेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये सब इसके बिजनेस मॉडल्स हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 377 करोड़ रुपीज़। करेंट प्राइस 9.56 चल रही है। ऑल टाइम हाई 17.3 है और लो 8.12 है। स्टॉक पी रेशियो है 18.4। बुक वैल्यू 4.17 चल रही है। डिविडेंड अभी तक कंपनी देती नहीं है, 0 है। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3 है। ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे रही है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। ठीक है। इसके अगर चार्ट पे, अगर 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो ये आप अगर आप बेस से देखोगे, मैंने 5 साल का देखा, तो ये धीरे धीरे करके ये ऊपर ही आ रही है। ठीक है, कंपनी ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बूस्ट हुआ था, फिर ये प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे शेयर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड में ऊपर जा रही है। यानी कि ऐसा चार्ट ऐसा नहीं बन रहा है, चार्ट हरदम ऐसे ऊपर बन रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है। प्रॉस देखे कंपनी का, तो कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया हुआ है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट देगा। फिर वर्किंग कैपिटल भी इसके कम हुए हैं। ठीक है। फिर कंपनी प्रॉफिट को, इसके कौन से गए, कंपनी प्रॉफिट दे रही है लेकिन ये डिविडेंड पे आउट नहीं करी है। ये स्मॉल कैप का, ये बहुत सारी कंपनी में होती है कि अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। कंपनी का लो रिटर्न चल रही है लास्ट 3 सालों से। ठीक है। आगे और देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख रहे हो 83 है, 115 है, 185 और 247 है 2025 का। तो आप देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करी है, अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रही है। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस भी बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो ये इंक्रीज़ करती जा रही है, सबसे ज़्यादा भी 2025 की है। ठीक है। अदर इनकम भी आप देख रहे हो तो ये बढ़ती जा रही है, अच्छी बातें हैं कंपनी के लिए। इंटरेस्ट आप देखो, इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि किसी कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। ठीक है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करेंगे तो ये देखो कितना बढ़ा हुआ है, 16 और 32 हो गया, डायरेक्ट डबल हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बाद आप टैक्सेस के बाद आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी, तो पहले ये नेगेटिव चल रही थी, अभी 2024 मार्च से ये 11 करोड़ का प्रॉफिट है और 2025 में 20 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस सही कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है धीरे धीरे। ठीक है। सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो ये प्रॉफिट की तरफ धीरे धीरे करके आ रही है। आप अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करोगे तो इक्विटीज़ हो गई, रिजर्व आप देखोगे तो ये धीरे धीरे कंपनी रिजर्व अपना बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। 125 करोड़ का रिजर्व है। आप बोरिंग देखो, बोरिंग धीरे धीरे करके कम हो रही है, कंपनी का कर्जा कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बातें हैं ये सब। ठीक है। मुझे ये स्टॉक में यही अच्छी लगी कि एक जो इन्वेस्टर देखना चाहता है कि बैलेंस शीट कैसा हो या प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे ये कंपनी में दिख रही है पेनी स्टॉक्स में। ठीक है। फिक्स्ड एसेट ये हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रही है। तो मुझे इसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा लगा ये देखने में कि हाँ चलो ठीक है, एक छोटे एक पेनी स्टॉक के बैलेंस शीट इतना अच्छा है। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरदम मेरे लिए रहता है कि उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो प्रमोटर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कंपनी आगे जाके अच्छी होगी। एक इसमें ये बस थोड़ा निगेटिव ये है कि इसमें से FIAs धीरे धीरे करके जा रहे हैं। ठीक है। कोई नहीं, वो तो आते हैं जाते रहते हैं। DIA 0 है। ठीक है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ठीक है। तो प्रमोटर्स आप देखोगे तो 61.90 ऑलमोस्ट 62% होल्ड करके रखी हुई है कंपनी में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, एक पेनी स्टॉक
जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा अमाउंट डालें, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये, और उसे 2-3 साल का एक व्यू दे कि हाँ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रखें, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस होती है। आप इस कंपनी को एनालिसिस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं और क्या इसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, बाय।